बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहिम क्लासेस की तरफ से आपके लिए लेके आए हैं मुहिम इनसे मिलिए इनसे जानिए प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी हैं उप डाकपाल जनाब मंजूर हुसैन साहब। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप इनसे ही जानिए कि इनके डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्टें होती हैं और किस पोस्ट पे कैसे पहुंचा जाता है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, ये आप इनकी ज़बान से ही आप जानिए। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ग्रुप सी के अंदर अगर हम एंट्री करेंगे तो पोस्टमैन से एंट्री करना होगा। पोस्टमैन के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो एसएससी के थ्रू कंडक्ट होते हैं। एसएससी इन एग्ज़ाम्स को करवाती है और पोस्टमैन के लिए 10+2 12th होना ज़रूरी है और पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसके ऊपर फिर इंस्पेक्टर की भी हमारी पोस्ट होती है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वो एसएससी सीजीएल के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होता है। अच्छा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग लेवल के एग्जाम्स हैं, वो फिर वो कंपटीशन उसी हिसाब से रहता है। अच्छा, तो आपने जैसे इसमें एंट्री की थी अपने डिपार्टमेंट में, तो कौन सी पोस्ट से आप आए? सर, मैं पोस्टल असिस्टेंट से मैंने 2009 में एंट्री की थी और उसके बाद 2018 में मैं प्रमोट हुआ उप डाकपाल के पद पर। अच्छा, अभी उप जी, अभी मैं उप डाकपाल। आज इससे आगे आप डीपीसी में या फिर डायरेक्ट एग्जाम देके आप और एग्जाम? जी, मैं आपके स्टूडेंट्स को बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के थ्रू आते हैं तो 5 साल बाद आप इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने 5 साल में इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिर उसके 5 साल बाद आप जो है वो सुपरिटेंडेंट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नहीं, आपने डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं इसमें? बिल्कुल, डिपार्टमेंट इसमें जैसे इसमें 66% कोटा जो होता है वो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए फिक्स होता है हर एग्जाम। बिल्कुल, हर पोस्ट पे हर जो वैकेंसी आती है उसमें 66% कोटा जो है वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए फिक्स होता है। बाकी जो कोटा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है। अच्छा, मतलब कौन सी बड़ी से बड़ी पोस्ट कौन सी है जिसपे एग्जाम होता है? बड़ी से बड़ी पोस्ट जो है वो इंस्पेक्टर की मानो आप एंट्री लेवल के लिए। अच्छा, बाद में फिर प्रमोशन के थ्रू डीपीसी, उसके बाद डीपीसी होती है। जी जी। तो अभी जैसे आगे कौन कौन से और एक चीज और मैं इसमें रखना चाहूंगा, इंस्पेक्टर के लिए है और जो हमारे क्लास 1 ऑफिसर आते हैं वो फिर आईपीएस, इंडियन पोस्ट आईएएस के जो एग्जाम होते हैं आईपीएस वगैरह, तो उसके अंदर फिर एलाइट ग्रुप है इंडियन पोस्टल सर्विस है, उसके थ्रू डायरेक्ट भी जो है ग्रुप ए के अंदर भी एंट्री हो जाती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से तैयारी करें इसकी और कब तक वैकेंसी आती है, कुछ इसका भी आइडिया हो जाए। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि जब वैकेंसी आती है तो एसएससी के थ्रू आती है वैकेंसी, तो जनरली ये सबको पता लग ही जाता है। अब स्टूडेंट्स की तैयारी हमें किस हिसाब से करवानी है ये फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से हम एसएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी लेवल की एग्जाम की तैयारी हमें स्टूडेंट्स को करानी होगी। पोस्टल असिस्टेंट के लिए उसके लेवल की, और वो इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो वो सीजीएल के लेवल की होगी, और अगर वो डायरेक्ट क्लास 1 के लिए कर रहे हैं तो फिर वो आईएएस आईपीएस लेवल की। नहीं, तो उनका अलग अलग सिलेबस होता है या फिर सिलेबस एक कॉमन ही होता है इनका? बिल्कुल, सिलेबस अलग अलग होता है और जो है उसका लेवल भी अलग अलग होता है। एग्जाम का लेवल भी अलग। माशाल्लाह। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, हमारे स्टूडेंट्स की सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से पद होते हैं? जिस हिसाब से जैसे पद होते हैं ना, पोस्टें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, ये जानना। पद सर अलग अलग तरह के पद होते हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए तक अलग अलग क्वालिफिकेशन भी होगा ना? हाँ बिल्कुल, जैसे पोस्टमैन से अगर आप एंट्री करते हैं तो 10+2 में आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप फर्दर जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर अपने पद को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, पोस्टल असिस्टेंट में आ सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट के बाद फिर आप जो है इंस्पेक्टर में जा सकते हैं, इंस्पेक्टर के बाद में फिर आप जो है प्रमोट होकर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में जा सकते हैं, या फिर आप 5 साल बाद डायरेक्ट एग्जाम दे करके सुपरिटेंडेंट में जा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट के बाद आप प्रमोट होंगे रेगुलर प्रमोशन के थ्रू, डीपीसी के थ्रू आप फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट और आगे डीपीएस वगैरह तक जा सकते हैं। जैसे इसमें जैसे एग्जाम होता है उसके बाद जो पोस्टिंग होती है, तो ये पोस्टिंग अपने गृह जिले में या स्टेट हाँ, में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये चीज, हाँ, इसके लिए क्या है कि सर आजकल जो एसएससी के थ्रू हो रहा है, तो एसएससी के थ्रू तो ऑल ओवर इंडिया की जो है एक ही वैकेंसी निकलती है, एक ही एग्जाम होता है जी। उसके बाद में फिर जो है वो स्टेट अलॉट होता है। अब जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, अच्छा, मेरिट वाइज है ना, तो मुझे राजस्थान प्रेफरेंस देंगे।
मतलब वो स्टेट की प्रेफरेंस मांगते जी, हैं। हाँ। तो आप किसी भी जिले स्टेट में जाना चाहते हैं, आप प्रेफरेंस फॉर्म भरा के ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन मांगते हैं। और जो है अब उसके बाद भी, अब राजस्थान में आने के बाद में भी आपसे जो है फर्दर पोस्टिंग के लिए जिले मांगे जाते हैं। अच्छा। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है और जो है उस जिले के अंदर आप टॉप करते हैं तो आपको जिला भी आसानी से अलॉट हो जाता है। फिर आपको जिला मतलब हमारे यहाँ डिवीजन बोलते हैं। अच्छा। डिवीजन अलॉट होने के बाद में फिर आपको पोस्टिंग दी जाती है। फिर आपको ऑफिस वाइज पोस्टिंग दी जाएगी। जैसे एक जिले के अंदर कई ऑफिस हो सकते हैं, उनके अंदर पोस्टिंग होती है। ये तो इसमें जैसे जो लेवल होता है पेमेंट का लेवल होता है, वो कैसे किस तरह से होता है? सबसे नीचे पोस्ट पे? सबसे नीचा जो पोस्ट है वो हमारे 2000 जो ग्रेड पे थी पुरानी, अभी तो पे मैट्रिक्स हो गया, जी। तो वो लगभग 25,000 रुपये से स्टार्ट है अच्छा। ना। और पोस्टल असिस्टेंट में 30,000 के ऊपर से स्टार्ट है। उसके बाद में आप रेगुलर एग्जाम देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो पे मैट्रिक्स के अंदर जो है लेवल चेंजेस होते रहेंगे और आगे आपका पद और वेतन दोनों बढ़ता रहेगा। मंजूर हुसैन साहब, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आप अभी जिस पोस्ट पे हैं, जी। तो डीपीसी में या एग्जाम देके आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मेरा जो प्रमोशन हुआ है अभी डीपीसी के थ्रू हुआ है। जी। अब मैं उप डाकपाल पद पर जो है 5 साल पूरे कर लेता हूँ तो मैं सुप्रीडेंट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। अच्छा, उसमें एग्जाम होगा? बिल्कुल एग्जाम होगा। उसमें जब विभाग भर्ती निकालेगा तो हमारा जो डिपार्टमेंटल कोटा होगा जो है एलएसजी का, एलएसजी हम लोअर ग्रेड ऑफिसर होते हैं, तो उसके अंदर हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर उस एग्जाम को मैं क्लियर कर जाता हूँ तो फिर मैं सुप्रीडेंट हो जाऊंगा। मतलब मेरे केस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। और सुप्रीडेंट जो होता है वो एक ग्रुप बी का जो है टॉप लेवल होता है। उसके बाद सीनियर सुप्रीडेंट से हमारे क्लास 1 स्टार्ट हो जाता है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप जल्द ही इस पोस्ट पे आएँ। जी जी आमीन। अब हम चाह रहे हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कमेंट्स, मोटिवेशनल कमेंट्स करें, या फिर ऐसा मोटिवेशनल कुछ ऐसे वादा करें जिसमें हम आपसे मदद ले सकें आगे भी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जो है स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है ना। और अल्लाह अपने बंदों के हक में सही फैसले फरमाता है। इसलिए डिप्रेशन में जाने की या हताश होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जगह आपका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी जगह ट्राई करो। एक बार नहीं होता है तो दोबारा ट्राई करो। अगर आप जो है लकीली पोस्टल विभाग डिपार्टमेंट में आते हैं, डाक विभाग में आते हैं, तो मेरा भरपूर आप लोगों को सहयोग रहेगा और जो है पूरी तरह से गाइडेंस करने का मैं आपसे, आपके स्टूडेंट्स को मैं वादा आपसे करता हूँ। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में आए। जी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ सर कि मैं अपने कौम के लोगों, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से जनाब मंजूर हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें गाइडेंस करते रहे, हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस करते रहे इंशाल्लाह। और कोई भी अगर भर्ती आए आगे भी इंशाल्लाह तो आप हमें बताते रहें। बिल्कुल, मैं आपको जो है बता दूंगा और किस तरह से तैयारी करना है उसका तरीका भी मैं आपको। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।